हेलो फ्रेंड्स। कैसा चल रहा है आपका स्प्रिंग सीजन? आपको मेरा जैकेट देख के समझ आ गया होगा कि मैं घर के बाहर खड़ी हूँ और यहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा ठंडा है। तो स्प्रिंग जो है वो स्टार्ट तो हो गया था मार्च के थर्ड वीक में, पर अभी भी यहाँ पे काफी मौसम ठंडा है। यदि मैं आपको अभी चल के दिखाऊं तो स्नो जो है वो अभी पूरी अच्छी तरीके से मेल्ट नहीं हुई है। ये देखिए, ये मेरे फ्रंट साइड में कितनी सारी अभी भी स्नो रखी हुई है। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रंट यार्ड है और ये मल्च डाली हुई है मैंने फ्लावर बेड पे। ये एक पौधा तो निकल के आ गया बर्फ से बाहर एकदम ग्रीन। और यहाँ पे काफी सारी स्नो अभी रखी हुई है और ये घास भी निकल के आ गई है, काफी ग्रीन। देख के अच्छा लग रहा है इतने टाइम बाद। इतने टाइम से सब कुछ वाइट ही दिख रहा था और अब हल्का हल्का ग्रीनरी दिख रही है। यहाँ की जो ग्रास है काफी खराब हो गई है और मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर से यहाँ पे मिट्टी वगैरह डालनी पड़ेगी, थोड़े ग्रास सीड वगैरह डालने पड़ेंगे। तो देखिए, लगता है कि 15 से 20 दिन में स्नो मेल्ट हो जानी चाहिए। तो आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं वहां पे अभी कैसा मौसम है? यहाँ पे तो जो टेम्परेचर है वो आजकल चल रहा है करीबन -5 से लेके और +5 के बीच में। तो वीडियो के टाइटल को देख के आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट द डिफरेंसेस जो कि मुझे लगे बिटवीन इंडिया एंड कनाडा इन आवर डेली लाइफ रूटीन। मतलब ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस है, इकोनॉमिक को लेके, फाइनेंसेस को लेके, हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम उन सभी डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी रूटीन की लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में हमको इम्पैक्ट करते हैं। तो चलिए, बाकी की जो बातें हैं वो अंदर चल के करते हैं, बाहर बहुत ठंडा है। तो मैं घर के अंदर आ गई हूँ और ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपना फेवरेट इंडोर प्लांट, ऑर्किड। तो ऑर्किड की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसमें साल में एक बार फूल आता है, मगर जब एक बार आ जाता है तो 3 से 4 महीने तक एज इट इज रहता है। इसमें आपको देखिए सारी स्टेजेस दिख रही है। जब ये शुरू में ये बड आया, उसके बाद कितना बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, और उसके बाद में ये फ्लावर आ गया। तो इसमें बहुत ज्यादा खुशबू तो नहीं आती है, बहुत माइल्ड सा फ्रेग्रेंस रहती है। बट एक बार फ्लावर आ जाता है तो उसके बाद में वो 3-4 मंथ्स तक एज इट इज इंटैक्ट रहता है। तो इंडिया में इस चीज के मजे थे कि वहां पे जैसे गार्डनिंग आपको करनी है, बाहर बैठना है, आप पूरे 12 महीने कर सकते हैं। आप पूरे टाइम गार्डन में अलग अलग तरह के फ्लावर्स लगा सकते हैं, अपना किचन पर प्रिपेयर कर सकते हैं। बट यहाँ पे इस चीज की ये प्रॉब्लम है कि जो स्पेशली जहाँ पे मैं रहती हूँ ऑटोवा में, यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने ही आपको मिलते हैं सिर्फ समर टाइम में, जहाँ पे आप अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं या फिर आप अपना किचन गार्डन सेट कर सकते हैं, बाहर आराम से बैठ कर के एंजॉय कर सकते हैं सन को विदाउट वेयरिंग एनी जैकेट्स एंड ऑल। और स्पेशली देखिए, ये मेरे किचन के गार्डन्स है। ये मैंने रेस बेड बनाए थे और ये जो 2 पार्ट आपको कवर करे हुए दिख रहे हैं, ये मेरे एप्पल ट्रीज हैं। इनको भी मैंने कवर करके रख दिया था। तो जब हम लोग इंडिया में थे, मेरे पास में इस तरीके की ओपन स्पेस नहीं थी कि जहां मैं अपना किचन गार्डन सेट कर सकूं या गार्डन मेंटेन कर सकूं, फ्लावर बेड लगा सकूं और सारे एक्सपेरिमेंट कर सकूं। और अब जाके मुझे जब इतनी स्पेस मिल गई है तो मेरा जो टाइम है जो गार्डन में दैट यूजुअली आई स्पेंड, वो थोड़ा सा श्रिंक हो गया है। ओके स्वीट हार्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैक एंड में बहुत स्पेस है, सब चीज है। और बैक होम हमारी सबकी आदत भी रहती थी कि जब कपड़े धुल गए उसके बाद में उसको हम धूप में डाल दें। बट यहाँ पे हम बैकयार्ड में अपने जो कपड़े हैं उसको नहीं सुखा सकते। मतलब ये क्लियरली हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था जब हमने रेंट पे घर लिया, उसमें भी। और जब हमने अपना घर खरीदा, परचेज किया, तो उसकी भी एग्रीमेंट में क्लियरली बिल्डर ने लिख रखा था कि आप बैकयार्ड में जाके अपने कपड़े नहीं सुखा सकते। हो सकता है कि जब जो लोग कंट्री साइड में रहते हैं वहां पे कुछ अलग रूल्स हो, और हो सकता है उनके पास में ये एडवांटेज हो कि वो बैकयार्ड में अपनी तनी लगा के और धूप में बढ़िया से कपड़े सुखा सके। बट यूजुअली सिटीज में ये वाला जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, वो अलाउड नहीं है किसी के लिए भी। एक और जो मुझे यहाँ पे काफी बड़ा डिफरेंस लगा और काफी हमको टाइम लगा अपनी आदत को बदलने में, कि जैसे जब स्विच जो है वो ऐसी पोजीशन में, आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी नीचे की तरफ से मैंने प्रेस किया हुआ है। सो दिस इज लाइक ऑन, राइट? लाइक बैक इन इंडिया दिस वाज ऑन। तो जब भी स्विच ऐसी पोजीशन में है तो लाइट ऑन हो जाएगी, या फैन है तो फैन ऑन हो जाएगा। बट कनाडा में दिस थिंग इज टोटली ऑपोजिट। तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी आप इसको ध्यान से देखेंगे,
यदि मैं इंडिया में होती तो मैं इसको बोलती कि मैंने ऑफ कर दिया, बट एक्चुअली ये जो पोजीशन है स्विच की, इसमें जो लाइट है वो ऑन हो जाती है। इट्स लाइक टोटली ऑपोजिट। तो जब हम इसको ऑफ करते हैं इंडिया में, यहाँ पे ये देखिए लाइट का बल्ब भी लगा हुआ है और मैं ये सब स्विच को चेंज कर रही हूँ और ये आपको दिख रहा होगा, ये ऑफ हो गया है, ये ऑन हो गया है। मतलब इंडिया से जो कनाडा में जो स्विचेस हैं, उनका काम जो है वो बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में चलता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, मतलब उल्टा कहना वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट, सो आई कैन से दिस इज लाइक इट वर्क्स डिफरेंटली। एक और चीज जो मुझे यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट लगी, दैट इज ऑल अबाउट गार्बेज कलेक्शन। तो इंडिया में भी हम लोग अपने जो कचरा है घर का, जो भी गार्बेज होता है, उसको सेग्रीगेट किया करते थे, ऑर्गेनिक अलग करते थे, रिसाइकल वाला अलग कर देते थे, जो पेपर कार्डबोर्ड इस तरह की चीजें उनको सेपरेट कर दिए थे। मगर यहाँ पे मुझे ये डिफरेंस नजर आया कि इंडिया में तो हम लोग रोज सामान सुबह बाहर रख देते थे और कोई ना कोई सफाई कर्मी जिनको हम बोलते थे, वो लोग आते थे कचरा लेके और रोज चले जाते थे और रोज के रोज वो लोग उस पे काम करते थे। यदि आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो वहां पे हम लोगों के अपार्टमेंट में उनका एक छोटा सा उन्होंने प्लांट सेट कर रखा था, जिसमें जितना भी जो किचन का कचरा है उससे वो लोग मैन्योर बनाते थे और वहीं पे खाद, जो गार्डन है, जो जो भी बगीचे में जो प्लांट्स लगे हुए हैं, जो फ्लावर बेड है, वहां डाल देते थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे रोज आपका कचरा पिक करने कोई भी नहीं आता है। तो आपका घर का जितना भी कचरा इकट्ठा हो रहा है उसको आप सेग्रीगेट तो कर ही रहे हैं, मगर सेग्रीगेट करने के साथ साथ में आपको उसको स्टोर करके रखना है पूरे 1 वीक तक। तो यहाँ पे जो गार्बेज कलेक्शन होता है वो वंस अ वीक होता है, मतलब हफ्ते में एक दिन। और वो दिन कौन सा है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रहते हैं, कौन से सिटी में रहते हैं। हर सिटी का, हर स्ट्रीट का अपना एक अलग डे होता है और हफ्ते में एक दिन वो लोग आएंगे, आप ले जाके कर्ब साइड पे अपना कचरा रख दीजिए और वो लोग उसको पिक करके ले जाते हैं। एक जो बहुत ही मेजर डिफरेंस हमारी लाइफ में आ गया यहाँ आने के बाद में, और जिसके लिए कि मुझे कई बार बहुत दुख भी होता है, मुझे बहुत बुरा भी लगता है। और आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या चीज है। तो यहाँ पे आपको डोमेस्टिक हेल्पर्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको सारा जो अपना घर का काम है वो खुद ही करना पड़ता है। तो जितनी भी हमारे जो, जैसे पहले जो दीदी आती थी घर पे काम करने के लिए, मुमताज, मीनाक्षी, कमला, आई मिस यू सो मच। मैं उन लोगों को बहुत मिस करती हूँ। इनिशियली जो शुरू के कुछ महीने थे उसमें मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा था एडजस्ट होने के लिए, कि मतलब कोई नहीं आ रहा है, सारे इतने बर्तन हो गए हैं, घर पूरा गंदा पड़ा है, सफाई करनी है, ये करना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है। ओह माय गॉड, आई एम श्योर के सभी को इस ऐसे काम करने में बहुत जोर आता होगा। और जब आप कनाडा मूव होते हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज आपको नहीं मिलती है एंड बहुत तकलीफ होती है इस चीज को, अपने आप को इस चीज के साथ में एडजस्ट करने में और बाकी अपने रूटीन अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करने में, क्योंकि आपके पास में ऑफिस का भी काम रहता है, बच्चों का भी काम रहता है और साथ में खाना बनाना, ये वो बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग जो आपके रूटीन के काम है वो तो है ही है, मगर दिस इज समथिंग लाइक एडिशनल थिंग दैट कम्स ऑन योर हेड। एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव डिफरेंस जो मुझे यहाँ आने के बाद में पता चला, दैट इज लाइक वेरी सूदिंग टू ऑल द पेरेंट्स। तो यदि आप कनाडा में मूव करते हैं, लाइक इंडिया से फॉर एग्जांपल जब मैं आई थी, तो जब आप यदि यहाँ पे आ रहे हैं और आपके जो बच्चे हैं वो स्कूल गोइंग एज में है, सो इन दैट केस आपको ये बहुत अच्छा लगेगा सुन के कि सुबह सुबह आपको शू पॉलिश नहीं करनी है, यूनिफॉर्म पे आयरन हुआ है नहीं हुआ है, बेल्ट कहाँ है, टाई कहाँ है, आज तो वेडनेसडे है, आज पीटी डे है, या फिर आज मेरा हाउस डे है तो मुझे वो टी शर्ट पहन के जाना है। सुबह सुबह जो ऑल द कियोस्क जो कि घर में यूजुअली चलता रहता है, उन सब का मतलब मैं ये तो नहीं कह सकती कि पूरी छुट्टी हो गई, मगर उनके जो क्वेश्चंस है या जो भी प्रिपरेशन हम सुबह सुबह करते हैं वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है कनाडा में आके। तो यहाँ पे जो स्कूल लाइफ है उसमें बहुत ही अच्छा पार्ट ये है कि बच्चों के स्कूल जाने के लिए कोई स्पेसिफिक यूनिफॉर्म नहीं होती है, कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ बुक्स, स्पेशली छोटी क्लासेस में ऐसा नहीं होता है जो कि आपको रोज बच्चों के साथ में भेजना है। उनका सारी जो प्रोवाइडेड करते हैं, जो कि उनके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी उनकी बुक्स हैं, या जो भी मटेरियल उनको पढ़ना है, कोर्स मटेरियल और व्हाटएवर करिकुलम जो भी है, वो सब कुछ उनको स्कूल से ही प्रोवाइड किया जाता है। उनके टीचर्स ही उस चीज का ध्यान रखते हैं। और एज अ पेरेंट आपको जाके कहीं से भी कोई स्पेसिफिक शूज या स्पेसिफिक यूनिफॉर्म या स्पेसिफिक जगह से सामान या स्पेसिफिक बुक्स जाके नहीं खरीदनी पड़ती है। तो जो अगला बेनिफिट जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, दैट इज अगेन वेरी सूदिंग टू ऑल द पेरेंट्स।
CCB, जिसको हम कहते हैं कनाडा चाइल्ड बेनिफिट, जो कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सभी लोगों को मिलता है। पर चाइल्ड यू विल गेट सम मंथली अमाउंट फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। इस तरीके का बेनिफिट मैंने पहले कहीं पे भी ना तो सुना और ना ही देखा। तो कनाडा में ये जो बहुत ही एक अच्छी बात है कि जो जितने भी आपके बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी काफी कम है और गवर्नमेंट यहाँ की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए लोगों को मोटिवेट करती है दैट यू शुड हैव मोर नंबर ऑफ किड्स। बट ये ध्यान रखिए कि इसका जो अमाउंट जो आपको हर महीने मिलता है वो टोटली डिपेंड करता है कि आपकी हाउस होल्ड इनकम कितनी है। आज का जो अगला डिफरेंस जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, दैट इज अफेक्टिंग आवर लाइफ एवरी सिंगल डे। हर दिन हमें इस चीज का फर्क नजर आता है। और जो दूध बॉईल करने का एक्सपीरियंस है वो मेरा इतना खराब होता था कि यदि मैं कैसे आपको एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल यदि मैंने 100 बार दूध बॉईल किया है तो 95 टाइम्स तो बॉईल होके बाहर निकल ही जाएगा। कुछ चीजें होती है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। आई थिंक दूध बॉईल करना लाइक वन ऑफ दोज थिंग्स फॉर मी। बट यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि यहाँ पे जो दूध है वो 4 लीटर के पैकेट्स में आता है और उस 4 लीटर का एक बड़ा पैकेट होता है जिसके अंदर इस तरीके के 3 पैकेट्स होते हैं। तो ये जो पैकेट है इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है, मतलब ऐसे मान लीजिए कि 3 हफ्ते तक ये दूध खराब नहीं होगा, इसको बॉयल नहीं करना पड़ता है। तो इस तरीके का प्लास्टिक जग आता है, इसमें हम ये पैकेट रख लेते हैं। ये डॉलर स्टोर पे और या फिर किसी भी जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, बिग बॉक्स स्टोर्स होते हैं, सभी जगह मिल जाता है। आप इस पैकेट को इस तरीके से इसमें रख दीजिए और यहाँ पे आपको बस छोटा सा एक सीजर से स्लिट करना है एंड देन आप इसको इजीली पोर कर सकते हैं कप में, जग में, जिसमें भी आपको पीना है। यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है वो ठंडा ही दूध पीते हैं और यदि आपको पीने के लिए गर्म करना है तो आप थोड़ा सा उसको गर्म कर सकते हैं, बट आपको हर दिन उस दूध को या हर जितनी बार आप पैकेट खोल रहे हैं उस दूध को बॉयल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक और जो बहुत ही बड़ा डिफरेंस मुझे यहाँ आने के बाद में पता लगा, और ये कॉन्सेप्ट वाज लाइक वेरी न्यू, ऑल्दो मैंने इसके बारे में पढ़ा था यहाँ आने से पहले व्हेन आई वाज इन इंडिया, बट यहाँ आने के बाद में इसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना वाज वेरी डिफरेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डे लाइट सेविंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। उसका बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है कि जब यहाँ पे सर्दियां होती है तब क्या होता है, दिन छोटे होते हैं, तो सनराइज जो होता है वो करीबन 7:30 8 के आसपास होता है सुबह, और शाम को सनसेट जो है वो 4:30 से 5 के बजे के आसपास हो जाता है, मतलब 5 बजे के बाद में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है ऑलमोस्ट। मगर समर टाइम में दिन इतने ज्यादा लंबे होते हैं कि मतलब 5:30 6 बजे के आसपास में बहुत अच्छे से दिन उग जाता है, सनराइज हो जाता है, और रात को 9:30 10 ओ क्लॉक तक भी बहुत उजाला रहता है। तो जितने भी फार्मर्स हैं यहाँ पे कनाडा में रहे, काफी साल पहले ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टार्ट किया गया था स्पेशली फार्मर्स को हेल्प करने के लिए। तो क्या होता है कि मार्च में हम लोग जो अपनी घड़ी है, जो स्मार्टफोन्स में तो वैसे ये फीचर ऑलरेडी होता है, तो आपकी यदि लोकेशन स्मार्टफोन में है तो ऑटोमेटिकली जो टाइम चेंज हो जाता है। तो मार्च में जो डे लाइट सेविंग है वो खत्म हो जाती है और ये स्टार्ट होती है नवंबर में। तो नवंबर में हम अपनी जो घड़ी है उसमें 1 घंटा उसको पीछे कर लेते हैं, और मार्च में आने के बाद में हम अपनी घड़ी में 1 घंटा उसको फिर से आगे शिफ्ट कर लेते हैं। तो इससे ये होता है कि जो मॉर्निंग के जो आवर्स, जो मेन जो लाइट का टाइम है, वो आपको ज्यादा मिल जाता है जब आप किसी भी तरीके का काम कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट इज लाइक वेरी न्यू कॉन्सेप्ट और ये वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा कॉमन है। अब जब यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है तो जाहिर सी बात है कि फायर प्लेस का तो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है घर में। तो दिस इज लाइक अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे जितने भी घर होते हैं उन सभी में इस तरीके के फायर प्लेसेस जो है वो प्री इंस्टॉल्ड रहते हैं। ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल वॉल के अंदर ही इंस्टॉल किया हुआ, ये वॉल है घर की और ये टाइल्स लगी हुई है इसके चारों तरफ। तो इस तरीके के फायर प्लेसेस यहाँ पे ज्यादातर सभी घरों में होते हैं एंड दिस इज लाइक वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग द विंटर टाइम। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो लकड़ी दिख रही है वो दिस इज लाइक आर्टिफिशियल वुड, दिस इज नॉट अ रियल वुड। ये देखिए, ये दूर से ऐसा लगता है कि बिल्कुल इसका ऐसे कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि असली की वुड रखी हुई है और उसमें फायर चल रही है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। बट एक्चुअली जो फायर है उसका जो फ्यूल है दैट इज लाइक द नेचुरल गैस। तो इसी वजह से विंटर्स में हमारा जो नेचुरल गैस का बिल है वो ऊपर चला जाता है और समर टाइम में ऑटोमेटिकली जो हमारा यूसेज है वो कम हो जाता है नेचुरल गैस का।
तो इंडिया में मैंने इस तरीके का कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं देखा। वहां पे जैसे आप पहाड़ी एरिया में जाते हैं या फिर जहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो वहां पे अक्सर करके लोग बस चिमनी यूज करते हैं या सिगड़ी यूज करते हैं, या फिर बाहर बैठ के और लकड़ी जला के और उसी के आसपास बैठ के और कैंप फायर करते हैं। बट दिस इज लाइक वेरी कॉमन इन कैनेडा। तो जो भी सिटी एरियाज है वहां पे आप अपने बैकयार्ड में इस तरीके से लकड़ी रख के और डायरेक्टली आग नहीं जला सकते हैं, वो सेफ नहीं माना जाता है। मगर जो आउट साइड जैसे सिटी के बाहर जो रहते हैं, जो कंट्री साइड में जो लोग रहते हैं, वहां पे हो सकता है कि ये चीज अलाउड हो, बट सिटी में तो बिल्कुल भी ये चीज अलाउड नहीं है। सो दिस इज लाइक रियली हेल्पफुल एंड सेफ प्रीटी मच। बच्चे भी यहाँ पे खेलते रहते हैं, हम लोग सब साथ में बैठे हैं। वीकेंड पार्टीज पे हमारे जब फ्रेंड्स आते हैं तो हम लोग अक्सर सब लोगों को फायर प्लेस के आसपास ही बैठना होता है, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर टाइम्स। सिर्फ एक स्विच, एक बिजली का बटन दबाने से ही ऑन हो जाता है और ऑफ हो जाता है। आई एम श्योर ये वाला डिफरेंस आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट भी लगा होगा। तो यहाँ पे दो तरीके के फायर प्लेस आते हैं, एक तो ये रहता है जो कि फिक्स हो जाता है वॉल में, और एक दूसरा वाला आता है जिसको हम कहते हैं पोर्टेबल फायर प्लेस। वो बिल्कुल ही टोटली इलेक्ट्रिक वर्जन होता है, उसमें गैस की जरूरत नहीं पड़ती है और उसको आप उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं, जस्ट लाइक अ पोर्टेबल फैन। और ये सभी उन जगहों पे मेरे हिसाब से तो होना ही चाहिए जहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है और लोगों के पास में रिसोर्सेज नहीं होते हैं जाके और वुड लेके आने के, जलाने के। तो गाइस, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कैसे लगे आपको ये सारे जो भी डिफरेंसेस मैंने हाईलाइट किए जो कि इफेक्ट करते हैं हमारी डेली रूटीन लाइफ को? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी, फाइनेंसेस, एरिया, ये सब बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस जो कि ज्यादातर लोगों को पता होगा और काफी जगह ये चीजें हाईलाइट भी होती है। मगर ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर जरूर बताइएगा कि कौन सा डिफरेंस आपको अच्छा लगा, कौन सा अजीब सा लगा और कौन सा तो बिल्कुल ही बेकार लगा। जैसे जो कपड़े सुखाने वाली बात थी वो तो मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगी थी। फायर प्लेस वाली चीज मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, मुझे ये बहुत ही कन्वीनियंट लगता है, स्पेशली विंटर्स में। शाम के टाइम जब आप ऑफिस से आ रहे हो, लगता है कि बस अब आके यहाँ पे बैठ जाओ और अपनी शाम की चाय जो है वो फायर प्लेस के साथ बैठ के पीने में बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। सुबह सुबह मुझे बच्चों को तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता है क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है, तो दैट इज अनदर लाइक माय फेवरेट डिफरेंस। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।